संभल विवाद पर लगेगा विराम। खुदाई के दौरान मिले मंदिर होने के सबूत। कुआं, वटवृक्ष और कई सबूत मिलने का दावा। संभल विवाद में आज दो बेहद खास बातें हुई हैं। पहली तो ये कि चंदौसी कोर्ट में संभल जामा मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। वहीं दूसरा ये कि खुदाई के दौरान अब कई ऐसी चीजें मिलने का दावा किया गया है, जिसके बाद अब ये कहा जाने लगा है कि मंदिर होने के ये पक्के सबूत हैं। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि मंदिर के अंदर 2 वटवृक्ष मिले हैं, साथ ही वहाँ एक कुआं भी और मिला है। बताया जा रहा है कि ये कुआं आधा नजर आ रहा है और आधा ढका हुआ है। वहीं मस्जिद के अंदर 50 के करीब कमल के फूल जैसी दिखती आकृतियां भी मिली हैं। इनके अलावा कई ऐसी चीजें भी मिली हैं जो कि ये साबित करती नजर आ रही हैं कि संभल जामा मस्जिद में मंदिर ही था, जिस पर ये सारा विवाद मचा है। वहीं संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट भी आज पेश कर दी गई है। सर्वे रिपोर्ट पेश करने के बाद कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने पूरे डिटेल में जानकारी तो नहीं दी, लेकिन काफी कुछ पुख्ता जरूर कर दिया है। उन्होंने ये बताना तो मुमकिन नहीं हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है रिपोर्ट के बारे में। अबाउट टू रिपोर्ट हमें कुछ उसको नहीं बताना है। इतना बता सकते हैं करीब 40 से 45 पेज की हमारी रिपोर्ट है। उसमें सभी पिक्चर्स हमने की, जो फोटोग्राफी की है उसका पेन ड्राइव फोटोग्राफी समर्थन में सम्मानित न्यायालय में शीघ्र लिफाफे में पेश कर दिया गया है। अब इस रिपोर्ट की अग्रिम कार्रवाई क्या है और कब तक हो पाएगी? मेरा तो इतना फंक्शन था, आज मैं रिपोर्ट सबमिट कर दी है। ऑनरेबल हाई जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था, जो रेस्पोंडेंट हैं वो 6 जनवरी तक इसमें माननीय हाईकोर्ट जा सकते हैं। अब उसके बारे में उन्होंने रिट फाइल की नहीं की, क्या हुआ ये वही लोग बता सकते हैं। रिपोर्ट पेश करने में देरी कैसे हो गई थी? मतलब जो न्यायालय ने कहा था कि 10 दिन के अंदर हो जाएगा। रिपोर्ट पेश करने में थोड़ा हेल्थ इशू आया था, फिर विंटर वेकेशन हो गया था और काफ़ी फोटोग्राफी की गई थी। जो फोटोग्राफ प्राप्त हुए उसे डेवलप करने में, उसे देखने में, उसका इंटरप्रिटेशन करने में समय लगता है। अब इस मामले में आपकी तरफ से मतलब अग्रिम क्या चलेगा, मतलब क्या कार्रवाई होगी? हाँ, कितना था इसमें एडवोकेट कमिश्नर थे, रिपोर्ट जो थी हमने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने रेस्पोंडेंट के लिए डायरेक्शन दी थी, आउट ऑफ जुरिडिक्शन आप आ गए हैं और आप वहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में रिट फाइल करें। 3 दिन का समय दिया था, 6 जनवरी तक का इसमें स्टे था। 6 जनवरी तक ये 3 दिन का 6 जनवरी तक माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद जा सकते थे, जिसमें 3 दिन का समय मैंडेटरी था। 3 दिन में हाई कोर्ट पर हियरिंग करेगा, निश्चित करेगा केस के लिए। अब ये वहाँ गए हैं नहीं हैं, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं। दूसरा पक्ष ये कितने पेज की रिपोर्ट है सर? ये बताया ना, नियर अबाउट ऐसे 40-45 पेज की विषय हो गया। वहीं जहां तक मंदिर के सबूतों के मिलने की बात है, सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स ये भी है कि 19 नवंबर को ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के आधार पर ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही मंदिर के पुराने ढांचे के सबूत भी हम मिलने के दावे किए जा रहे हैं। गुंबद के हिस्से को प्लेन कर दिया जाना प्रतीत होता नजर आया है। हालांकि इन सारी बातों पर अभी आधिकारिक मुहर लगनी बाकी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आई ये खबर हिंदू पक्ष में खुशी जरूर ला दी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।